आगे चल कर के अब तो एक दिन राजा परीक्षित कहने लगे मुझे देखना चाहिए कि मेरे दादा परदादा मेरे लिए क्या छोड़ करके गए हैं। जब राजा परीक्षित चल कर के आए तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, महलों में एक मधुसे को देखा। जब मधुसा खोल करके देखा है तो उस मधुसे में एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। जो उस स्वर्ण के मुकुट को देखा है तो राजा परीक्षित क्या करते हैं, उस मुकुट को अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। जब मुकुट को शीश पर धारण किया है, अब तो क्या होता है कि जो कलयुग था वो राजा परीक्षित के शीश पर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि जो मुकुट था वो अधर्म का था। किसका था? अधर्म का था। वो मुकुट कहाँ से लेकर के आए थे? ये जो मुकुट था वो जरासंध का था। भीम और अर्जुन उस मुकुट को जरासंध से छीन करके लाए थे, इसलिए वो अधर्म का था। अब तो कभी राजा परीक्षित जीवन में आकेट खेलने के लिए नहीं गए। आज राजा परीक्षित क्या करते हैं, उस मुकुट को अपने शीश पर धारण करके और जंगल में आकेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। जब जोर जोर से अब तो बियावान जंगल में आ गए। जब बियावान जंगल में आ गए तो धीरे धीरे करके शाम हो गई। जब शाम हो गई, घने जंगल में निकल गए और तो राजा परीक्षित को जोर जोर से प्यास सताने लगी है। जब भूख और प्यास सताने लगी और तो राजा परीक्षित उस बियावान जंगल में जल की खोज करते हैं। जब जल की खोज करते हैं तो राजा परीक्षित ने एक आश्रम देखा। जब एक कुटिया देखी है, जो कुटिया थी वो समीक ऋषि की थी। जब समीक ऋषि अपनी उस कुटिया पर भगवान का भजन कर रहे थे, समाधि में लीन थे, आज राजा परीक्षित ने समीक ऋषि को आवाज लगाई, कहा हे ऋषिवर, हे ऋषिवर, मुझे बहुत तेज प्यास सता रही है, मुझे भूख लग रही है, जरा मेरे लिए जल लेकर के आओ। लेकिन समीक ऋषि ने एक भी आवाज राजा परीक्षित की नहीं सुनी और तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित क्या करते, जब जैसे ही आगे बढ़े हैं तो राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को देखा। तो उस सर्प को अपने बाण की नोक पर उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल करके राजा परीक्षित अपने राज्य में चले जाते हैं। जब राजा परीक्षित अपने राज्य में गए, इधर में क्या हुआ, जो समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि के पास में दो चार बच्चे दौड़ते हुए गए, कहने लगे हे श्रृंगी ऋषि, तुम्हारे पिता जो हैं, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डाल गया है। जब इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि से कहा है और तो श्रृंगी ऋषि क्या करते हैं, श्रृंगी ऋषि एक नदी के किनारे पर बैठे थे। आज श्रृंगी ऋषि ने उस नदी से जल लिया है अपने हाथ पर जल लेकर के और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। काहे कुलगार परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। जिस नाग को तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही तक्षक नाग बन करके और उस परीक्षित को आज से 7वें दिन डस लेगा। इस प्रकार से श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास चल कर के आए, जोर जोर से रोने लगे, पिताजी है पिताजी। उसी समय समीक ऋषि के नेत्र खुले। जब एक राजा आवाज लगा रहा था, जब समीक ऋषि के नेत्र नहीं खुले, लेकिन जब एक पुत्र आवाज लगाने लगा तो उनके नेत्र खुल जाते हैं। इसे कहते हैं पुत्र मोह। समीक ऋषि ने कहा पुत्र तू क्यों रो रहा है? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी तुम्हारे गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डाल गया था, मैंने भी उसे श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने देखा, ध्यान लगाया तो समीक ऋषि ने देखा, कहा हे श्रृंगी तूने ये अनर्थ कर दिया, तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, तूने एक राजा को श्राप दे दिया। जो राजा परीक्षित ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, तूने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। श्रृंगी ने कहा पिताजी वो तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल गया था। उसी समय समीक ऋषि ने अपना एक शिष्य
राजा परीक्षित के पास में भेजा, कहा जाओ राजा परीक्षित से कह देना कि सम्यक ऋषि का जो पुत्र श्रृंगी है, श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन जो नाग था वही तक्षक नाग बनकर के तुम्हें डस लेगा। इधर में राजा परीक्षित अपने राज्य में आए, जैसे ही मुकुट को उतार कर रखा है, हाँ तो राजा परीक्षित कहने लगे ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, अब तो मुझे अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। अब तो राजा परीक्षित क्या करते हैं, अपना राजपाट त्याग करके अपने पुत्रों को सौंप करके और गंगा के तट पर चल देते हैं। उसी समय सम्यक ऋषि का जो शिष्य था चल करके आया, कहा राजन, जो सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया है। जिस सर्प को तुम सम्यक ऋषि के गले में डाल करके आए थे, वही सर्प तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक नाग बन करके डस लेगा। जब इस प्रकार से कहा है तो राजा परीक्षित कहने लगे ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने पाप किया था, उस पाप का दंड भी मुझे मिलना चाहिए। देखिए जीवन में कभी पाप नहीं किया, एक ही बार पाप किया है, वो भी उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राजा परीक्षित ने अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया और गंगा के तट पर चल कर के आ गए। जब गंगा के तट पर चल कर के आए तो गंगा की धार में खड़े हो गए और कहने लगे, हे गंगा मैया, मैंने सुना है कि जो भी पापी तेरे दर पर चल कर के आता है तो उसके पाप धो देती है। गंगा मैया मेरी रक्षा करो। जब जोर जोर से पुकार करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, तुमने मेरे जीवन को उजागर किया था, मेरी मृत्यु को भी सुधार दीजिए। आज बार बार पुकारने लगे हैं। ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित ने जीवन में एक ही बार पाप किया है, वो भी उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राजपाट सौंप करके, राजपाट त्याग करके गंगा के तट पर आ गए हैं। जिस ऋषि मुनि आज दौड़ करके चल करके आए हैं, राजा परीक्षित के पास चल करके आए, उसी समय भगवान की प्रेरणा से जो सुखदेव जी थे वो भी चल करके आते हैं। प्रभु ने आदेश दिया, कहा जाओ सुखदेव, तुम्हारा जो शिष्य है वो तुम्हें बुला रहा है। बहुत सुंदर भजन बताया गया है किस प्रकार से।